साल 1973 में रिलीज हुई बाबी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये राज कपूर के डूबते हुए फिल्मी कैरियर को दोबारा शिखर पर ले जाने वाली फिल्म थी। मेरा नाम जोकर की भारी असफलता के बाद राज कपूर आर्थिक संकट में थे। आरके स्टूडियो पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था और उन्हें एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत थी जो दर्शकों का दिल जीत सके। इसी कठिन दौर में जन्म हुआ बॉबी का। राज कपूर पहले किसी बड़े सितारे को लेकर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। तब उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को नायक बनाने का फैसला किया। ये उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। नायिका के लिए एक नया चेहरा खोजा गया और चयन हुआ डिम्पल कपाड़िया का, जो उस समय केवल 15 वर्ष की थी। उनकी मासूमियत और आत्मविश्वास ने राज कपूर को प्रभावित किया। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें अमीर लड़के और गरीब लड़की की प्रेम कहानी को किशोर प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस दौर में ऐसी कहानियाँ कम देखने को मिलती थीं। यही वजह थी कि इस फिल्म को हाथों हाथ लिया गया और बाबी एक ट्रेंड सेंटर बन गई। कहा जाता है कि राज कपूर हर छोटे से छोटे दृश्य पर बहुत मेहनत करते थे। वे चाहते थे कि फिल्म का हर फ्रेम युवा ऊर्जा और ताजगी से भरा हो। डिम्पल कपाड़िया का लुक, उनकी वेशभूषा, हेयर स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। बाद में डिम्पल ने भी स्वीकार किया कि उनके लुक को तैयार करने में राज कपूर ने बहुत मेहनत की। फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। मैं शायर तो नहीं, हम तुम एक कमरे में बंद हों और झूठ बोले कौवा काटे जैसे गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि मैं शायर तो नहीं गीत के लिए गायक शैलेंद्र सिंह को चुना गया। उनकी आवाज़ इतनी नई और ताज़ा लगी कि लोगों को लगा जैसे सचमुच ऋषि कपूर ही गा रहे हैं। इस गीत ने शैलेंद्र सिंह को रातों रात मशहूर कर दिया। फिल्म में प्राण, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी, फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकारों ने नए कलाकारों का शानदार साथ दिया। खासकर प्रेमनाथ द्वारा निभाया गया जैक ब्रह्मंजा का किरदार आज भी याद किया जाता है। एक रोचक किस्सा ये भी है कि अपने किरदार के अनुरूप दिखने के लिए प्रेमनाथ ने राज कपूर द्वारा चुना गया नया सूट पहनने से इनकार कर दिया और अपना पुराना तंग सूट पहन कर आए, जिससे किरदार अधिक वास्तविक लगा। शूटिंग के दौरान राज कपूर का अनुशासन बेहद सख्त था। वे कई बार एक ही दृश्य के कई टेक लेते ताकि भावनाएं बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई दें। इसी मेहनत का नतीजा था कि फिल्म का हर रोमांटिक दृश्य आज भी यादगार माना जाता है। एक और रोचक तथ्य ये भी है कि फिल्म पूरी होने के कुछ ही समय बाद डिम्पल कपाड़िया ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से विवाह कर लिया और फिल्मों से लंबा विराम ले लिया। इसलिए बाबी उनके शुरुआती दौर की सबसे चर्चित और सबसे लंबे समय की एकमात्र फिल्म थी। बाबी रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। ये साल 1973 की सबसे अधिक कमाई वाली हिंदी फिल्म बनी और विदेशों और विशेषकर सोवियत संघ में भी इसे ज़बरदस्त सफलता मिली। इस फिल्म ने आरके स्टूडियो को आर्थिक संकटों से बाहर निकाल दिया और राज कपूर को फिर से सफल फिल्मकार के रूप में स्थापित कर दिया। बॉबी सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण थी कि अगर कहानी दिल से कही जाए, नए कलाकारों पर भरोसा किया जाए और संगीत बेहतरीन हो तो फिल्म इतिहास रच सकती है। आज भी बाबी को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली प्रेम कहानियों में गिना जाता है और इसकी मेकिंग आने वाली पीढ़ियों के फिल्मकारों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखें कि आपको अगली किस फिल्म की कहानी जानना है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।